किसी और से लड़ना आसान होता है क्योंकि सामने वाला दिखता है, उसकी गलती दिखती है, उसका जवाब देने का मौका मिल जाता है। लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल काम है। खुद से लड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने आप से नफरत करो। यही वो लड़ाई है जहाँ कोई ताली नहीं बजाता, कोई वीडियो नहीं बनाता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यही लड़ाई तुम्हें असली इंसान बनाती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर के आलसी, डरपोक और बहानेबाज इंसान को हराया है। तुम सोचते हो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई समझता नहीं, कोई मोटिवेट नहीं करता, पर सच ये है कि अगर तुम खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो दुनिया क्या करेगी? क्योंकि यहाँ दुश्मन भी तुम हो और योद्धा भी तुम ही हो। सुबह अलार्म बजता है और सबसे पहली लड़ाई वहीं शुरू हो जाती है। उठूं या 5 मिनट और सो लूं? और यहीं जिंदगी की दिशा तय होने लगती है। कोई बाहर वाला तुम्हें रोक नहीं रहा होता है, कोई डांट नहीं रहा होता है, कोई गाली नहीं दे रहा होता है। बस तुम्हारा ही मन तुम्हें हराने की कोशिश कर रहा होता है। वही मन जो कहता है आज छोड़ दे, कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, बाकी लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, इतनी मेहनत किसके लिए? और सच बताऊं, ज्यादातर लोग किसी और से हार कर नहीं, अपने इसी मन से हार कर हार मान लेते हैं। जब तुम खुद अपने वादों को तोड़ते रहते हो, जब तुम खुद अपने समय की इज्जत नहीं करते, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें गंभीरता से लेना ही बंद कर देता है। फिर तुम चाहकर भी फोकस नहीं कर पाते, चाहकर भी मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन जान चुका होता है कि ये खुद पर टिकता ही नहीं है। और यही सबसे खतरनाक हार होती है। खुद की नजरों में गिर जाना सबसे बुरी हार है। खुद से लड़ना मतलब यह सीखना कि मन जो कहे वो करना जरूरी नहीं है। मन बोले डर लग रहा है तो दिमाग बोले फिर भी करेंगे। मन बोले थक गया हूं तो आत्मा बोले थोड़ा और कर। मन बोले सब बेकार है तो जमीर बोले शुरुआत तो कर। क्योंकि याद रखो, मन मौसम की तरह बदलता है, लेकिन अगर तुम हर मौसम के हिसाब से चलने लग गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जिंदगी में कुछ पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हर दिन मोटिवेशन हो, यह जरूरी है कि हर दिन डिसिप्लिन हो। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन खुद से लड़कर बनाया गया डिसिप्लिन तुम्हें अंत तक पहुंचाता है। कई बार तुम खुद से हार जाते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, मेरे जैसा कौन सफल हुआ है, मेरी फैमिली, मेरे हालात, मेरा स्कूल, मेरा बैकग्राउंड। लेकिन सुनो, जब तक तुम अपनी कहानी को बहाने की तरह इस्तेमाल करोगे, तब तक वो तुम्हारी ताकत नहीं बन पाएगी। खुद से लड़ना मतलब यह स्वीकार करना कि हाँ, हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं रोऊंगा भी, थकूंगा भी, गिरूंगा भी, लेकिन रुकूंगा नहीं। सबसे बड़ी खुद से लड़ाई तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता है, जब कमरे का दरवाजा बंद होता है, जब मोबाइल हाथ में होता है, जब कोई टीचर, पेरेंट या दोस्त सामने नहीं होता। वहीं तय होता है कि तुम सच में क्या हो। क्योंकि किरदार भीड़ में नहीं, अकेलेपन में बनता है। तुम किताब खोलते हो या रील खोलते हो, तुम अभ्यास करते हो या बहाना बनाते हो, तुम सच्चाई से काम करते हो या खुद को धोखा देते हो। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। याद रखो, तुम किसी और से पीछे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की लड़ाई सबसे पहले खुद से ही लड़नी पड़ती है। कोई आकर तुम्हें खींचकर बाहर नहीं निकालेगा, कोई जादुई दिन नहीं आएगा, कोई अचानक ताकत नहीं दे देगा। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि अब खुद को एक्सक्यूज नहीं दूंगा, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। आज अगर तुम हार मानने का सोच रहे हो तो एक बार खुद से पूछो, क्या सच में तुम थक गए हो या सिर्फ कोशिश करना छोड़ा है? क्या सच में रास्ते बंद हैं या तुम चलना ही नहीं चाहते? क्या सच में तुम कमजोर हो गए हो या तुम अपनी ताकत को कभी पूरी तरह आजमा ही नहीं सके? खुद से लड़ो, खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए, उस इंसान से जो तुम बन सकते हो लेकिन बन नहीं रहे हो। अंत में बस इतना याद रखो, दुनिया से जीतने से पहले खुद से जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने आलस, अपने डर, अपने बहानों और अपने टालने की आदत को हरा दिया, उस दिन तुम्हें कोई बाहर वाला हरा नहीं सकता। यह लड़ाई खामोश है, यह लड़ाई अकेली है, लेकिन यही लड़ाई तुम्हें वो बना देगी जिस पर तुम्हें खुद को देखकर गर्व होगा। इसी के साथ आपका समय शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।